हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन और बम्पर परमानेंट सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है पावर ग्रिड की तरफ से। जी हाँ, इंडिया का सबसे बड़ी पीएसयू की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की एक बार फिर से बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है। टोटल 660 पोस्ट पर यह सरकारी नौकरी की वैकेंसी आई है। और गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर आईटीआई जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की वैकेंसी जो जेटीटी की निकलती है, आईटीआई स्टूडेंट के लिए आपको पता है जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की भर्ती आती है, वो वैकेंसी यहाँ पर पावर ग्रिड की तरफ से निकाली गई है। और डिप्लोमा ट्रेनिंग की भी वैकेंसी यहाँ पर रिलीज़ की गई है। तो मौका मत छोड़ना, जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल है, आईटीआई कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल, डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए तो बम्पर वैकेंसी है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। ध्यान दीजिए, ये पावर ग्रिड है, पीजीसीएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में दूसरी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी पीएसयू नहीं है जितना रॉयल लाइफ आपको पावर ग्रिड देती है। तो मौका मत छोड़ना अगर आप एलिजिबल हैं तो। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि पावर ग्रिड की तरफ से बम्पर सरकारी नौकरी की वैकेंसी आने वाली है, आपको पता है। और यहाँ पर एक टेस्ट का लिंक मिल रहा था ये जो ऑर्गेनाइजेशन से। आज की डेट में नोटिफिकेशन आ चुकी है 17 अप्रैल 2026 को। और यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको मिल चुका है। तो चलिए चलते हैं, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग, क्योंकि जो ज़बरदस्त वैकेंसी है वो डीटी वालों के लिए निकाली गई है। डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सर्वेयर इंजीनियर। एक आपका है जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए है, एचआर एंड फाइनेंस अकाउंट में। तीसरा पोस्ट है आपका, देख सकते हैं, जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग, जो कि एक आईटीआई की वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है, जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की। ओके, तो दैट इज़ ग्रेट। जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की वैकेंसी आई हुई है, इसके लिए आप लोग ज़रूर अप्लाई करना जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। हम अलग अलग वेरियस पोस्ट की बात करें, सबसे पहले प्रोजेक्ट देखो, रीजन कौन कौन से रीजन में आपका लगने वाला है। तो नॉर्दर्न रीजन जो आपका वन है, यहाँ पर कौन कौन से स्टेट आते हैं नॉर्दर्न रीजन वन में आपको दिखाई देगी। फिर आपका है यहाँ पे राजस्थान, प्रोजेक्ट का राजस्थान है। नॉर्दर्न रीजन सेकंड, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा, यूटी ऑफ जेएनके, यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ चंडीगढ़। नॉर्दर्न रीजन थर्ड में आता है उत्तराखंड, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। फिर आपका ईस्टर्न रीजन वन में, ईआर वन में आपका आता है बिहार, झारखंड। और ईआर टू में आता है आपका वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट में आता है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। फिर आपका यहाँ पर है रिक्रूटमेंट फॉर डीटी इलेक्ट्रिकल सिविल सर्वे जेओटी, सारी पोस्ट के लिए, जहाँ पर उड़ीसा प्रोजेक्ट, सदर्न रीजन वन, सदर्न रीजन टू, वेस्टर्न रीजन वन और वेस्टर्न रीजन टू। तो इतने सारे रीजन से यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। जिस रीजन में अब आप आते हैं उस रीजन में अपने स्टेट को देख लें और अपना वैकेंसी टेबल देखें। आप किसी भी रीजन में चाहे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर आपको वैकेंसी टेबल देखने को मिलेगी, 1 to 1 आपको वैकेंसी यहाँ पर चेक करनी है। यहाँ पर आपको दिखाई देगी पोस्ट डिप्लोमा, जो डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल इंजीनियर, जेओटी जो फाइनेंस अकाउंट के लिए है। ये जेटीटी, जेटीटी यानी कि जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग, जो कि आईटीआई स्टूडेंट की पोस्ट है। सर्वेयर की यहाँ पर आपको वैकेंसी देखना है। तो यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसी, इस प्रकार से आपको वैकेंसी देखना होगा। तो ये पावर ग्रिड का कॉरपोरेट सेंटर है। ईस्टर्न रीजन वन जो झारखंड बिहार में वैकेंसी, यहाँ आपको डीटीएस है, यानी कि जो डिप्लोमा ट्रेनी सर्वेयर है, यानी जो सर्वे में वैकेंसी डिप्लोमा ट्रेनी सर्वे और जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी सर्वे से बिहार झारखंड की पोस्ट है। ईस्टर्न रीजन टू यानी कि उड़ीसा, आपका इसमें था वेस्ट बंगाल और सिक्किम, यहाँ पर आपको वैकेंसी देखनी है। ये आपका उड़ीसा प्रोजेक्ट का जो वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर आपको वैकेंसी मैं टोटल बता रहा हूँ, आपको कैटेगरी वाइज भी चेक करनी है, क्योंकि आप फॉर्म अप्लाई करोगे। ये नॉर्दर्न रीजन का वैकेंसी है। फिर आपको देखने को मिलेगी ये राजस्थान प्रोजेक्ट की पोस्ट है। राजस्थान प्रोजेक्ट में भी ठीक ठाक पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तो भर भर की पोस्ट होगी, बिकॉज ये डिपार्टमेंट ही इलेक्ट्रिकल का है। ओके, 40 वैकेंसी यहाँ देख सकते हैं। नॉर्दर्न रीजन टू में 33 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए है। फिर आपको देख सकते हैं सदर्न रीजन में 32 प्लस 1 33, सदर्न रीजन टू में 50 प्लस 1 51 पोस्ट है डीटीई की। डीटीई की दूसरा देखो 54 वैकेंसी आपका वेस्टर्न रीजन वन जो मुंबई वाला प्रोजेक्ट।
वेस्टर्न रीजन 2 में 82 वैकेंसी निकाली गई है DT वालों के लिए। JTT जो जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी सर्वेयर, ये भी आपको देखनी है। फिर आपको मिल जाएगी सुटील अलग पोस्ट में, तो यहाँ पर 16 पोस्ट पर वैकेंसी। टोटल वैकेंसी काउंट करोगे तो वैकेंसी होता है आपका 630 प्लस 8, इस तरह बैकलॉग मिला के इसको वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिलहाल मान सकते हैं कि 630 पोस्ट पर ये सरकारी नौकरी आउट हुई है। आपको अब अपना कैटेगरी वाइज देखना है। जैसे डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल वैकेंसी वेस्टर्न रीजन 2 में 82 है। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज देखना है कि जनरल में कितनी है, OBC अगर आप हैं तो OBC में आपको देखना होगा कि हमारे OBC में कितना है, ST SC में कितना है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करना है। ये सिविल इंजीनियर की पोस्ट है, सिविल वालों के लिए भर भर की भर्ती आई है, तो ज़रूर आप लोग अप्लाई करना है यहाँ पे। तो 630 पोस्ट पर बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, कम वैकेंसी नहीं निकाली गई है। और ऐसी बात नहीं है कि लगातार अभी अभी और भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी PGCL की तरफ से। जॉब डिस्क्रिप्शंस देखना चाहें तो आप देख सकते हैं DTA है, यानी 3 ईयर की डिप्लोमा रिलेवेंट डिसिप्लिन, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर ऑल्सो अप्लाई कर सकते हैं। 70% मार्क्स आपका चाहिए। PGCL में मार्क्स बहुत अच्छा खासा होना चाहिए, ध्यान रहे। जनरल OBC ST वालों के लिए, जनरल OBC EWS वालों के लिए, ST SC PWD के लिए यहाँ पर कम में यहाँ पर चल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, D2D से किया है तो ज़रूर डिप्लोमा के बेस पे अप्लाई करोगे। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। DTS है तो फुल टाइप की डिप्लोमा आपने किया है सर्वे इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो सोचो DTS में आप डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। JOT HR की पोस्ट है, तो ग्रेजुएट आपने किया है, जैसे BBA, BBM, BBS वगैरह, आप अप्लाई करें यहाँ पे। मात्र 60% मार्क्स आपका मांगा गया है। JOT FA में रखा गया है, तो CA या फिर CMA आपका कंप्लीट होना चाहिए। JTT सर्वे है तो फुल टाइम 2 साल का आपने ITI किया है सर्वेयर ट्रेड से, याद रखिएगा। ITI सर्वेयर ट्रेड से आपने ITI किया है, आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। NCVT SCVT दोनों यहाँ पर एलिजिबल होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्वालिफिकेशंस विद रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट अप्रूव्ड ITI या फिर नेशनल काउंसिल जो NCVT या फिर SCVT कहीं से भी किया आपने अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिप्लोमा सर्वेयर बोलेंगे सर अप्लाई कर सकते हैं हम, नहीं, ITI करके आपने डिप्लोमा किया तब अप्लाई करोगे। तो ये जो पोस्ट है JTT सर्वे में, ये सिर्फ ITI सर्वेयर ट्रेड के लिए निकाली गई है। बाकी अदर ट्रेड की जो वैकेंसी आती है उसके लिए भी वैकेंसी निकलेगी, उसके लिए भी अभी टाइम है। लेकिन एज लिमिट 18 से 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। 11 मई 2026 को आपकी एज काउंट की जाएगी। पे स्केल एंड डेजिग्नेशंस की देखा जाए तो जितने भी कैंडिडेट की सिलेक्शंस होगी, 1 ईयर का प्रोबेशंस पीरियड होता है, ट्रेनिंग पीरियड होता है, जैसे कि DT डिप्लोमा ट्रेनिंग या फिर JOT वालों का जो देखा जाए तो सेलेक्टेड कैंडिडेट प्लेस 24,000 से लेकर आपको 1,08,000 तक आपको IDA, ये पे स्केल होता है। बेसिक पे आपका रहेगा 24,000 IDA, पक्स आपको इसमें 12% मिलता है। बेसिक पे पर मंथ आपको मिलेगा। बेसिक पे आपको पता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका ट्रेनिंग में आफ्टर कंप्लीटेशन ट्रेनिंग होगा तो 25,000 से लेकर 1,17,000 का IDA होता है। लगभग लगभग 12.7 लाख का आपका रहने वाला है CTC। तो सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है यार, पावर ग्रिड की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं ना कि आपके ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको पक्स मिल रहा है, यानी कि बेसिक पे वगैरह सब कुछ दिया जा रहा है। और यहीं पर आप बात करें जैसे आफ्टर कंप्लीटेशन 1 साल के बाद आपका सैलरी लगभग सैलरी होगा तो 70,000 प्लस आपका सैलरी होता है यार, बहुत अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट देखा जाए फॉर JTT यानी कि जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग फॉर ITI वालों के लिए, तो आपका बेसिक पे 21,000 से लेकर 72,000 रहेगा ये ट्रेनिंग पीरियड में, और आफ्टर ट्रेनिंग के बाद 21,500 से लेकर 74,000 तक। तो अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ आपको जो सैलरी मिलेगी 50,000 प्लस सैलरी होगा, और 10.9 लाख का CTC मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं आपकी बेसिक पे सैलरी क्या है। बहुत सारी चीज़ें, जितनी अलाउनेंस आपको पावर ग्रिड देती है ना, वो इंडिया में कोई भी PSU आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। बिकॉज़ ये हमने फेस किया है, क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव वर्क करते हैं यहाँ पे। सर्विस बॉन्ड वगैरह जो कि लगता है, एप्लीकेशंस फी 300 रुपये है फॉर ऑल कैंडिडेट। सिर्फ JTT ITI वालों के लिए 200 लगने वाला है। ऑनलाइन पेमेंट करनी है। ST SC वालों के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है यहाँ पे। ओके, बात रही इसका प्रोसेस, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो रिटन एग्ज़ाम्स होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर, रिटन टेस्ट, सबका रिटन टेस्ट होगा। 2 घंटे का आपका यहाँ पर एग्ज़ाम ली जाएगी।
और सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न हम बाद में डिस्कस करेंगे, आप लोग खुद भी देख सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में यहाँ पे ज़रूर बताना। बाकी बात आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, सबसे पहले फॉर्म अप्लाई कीजिए बिकॉज़ इतनी बड़ी भर्ती है और मौका नहीं छोड़नी चाहिए आप सारे कैंडिडेट को। अभी ओपन नहीं हुई है, ओपनिंग डेट है 20 अप्रैल 2026, लास्ट डेट है 11 मई 2026 और इसकी कट ऑफ जो एज है 11 मई 2026 और 15 जुलाई 2026 तक इसकी एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन कट ऑफ रखी गई है। सो होप जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं आप अप्लाई करें। भाई कोई डाउट होगा इसके रिगार्डिंग कमेंट कीजिएगा। सिलेबस की वीडियो हम बाद में बना देंगे, आप लोग कमेंट करना है इस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।